मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में आभार यात्रा निकाली। यात्रा में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर बयान दिया और कहा, सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त है। उन्होंने कहा कि भूमाफिया और बालू माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। नई सरकार के गठन के बाद सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं। सीएम ने पीएमसीएच पहुंचकर नए भवन निर्माण का जायजा लिया। मुख्य सचिवालय में अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया। 5500 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास अस्पताल बन रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं से किया वादा, निभाया। जीविका से जुड़ी 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। ये पैसा मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत मिला है। सीएम ने एनडीए की जीत के लिए महिलाओं का आभार भी जताया। 1 दिसंबर से बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में नए विधायकों के साथ कार्यवाही के लिए विधानसभा को हाईटेक बनाया गया। विधायकों के लिए उनके सामने टैब लगाया गया है। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायकों और मंत्रियों के सवाल जवाब टैब पर ही लाइव देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक मुख्य सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात कर सचिवालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री का कार्यालय, अतिथि कक्ष सहित मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर ऑफिस आएं और बेहतर ढंग से काम करें। रांची के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा, मन में उत्साह है पर भावुक भी हूं। बाबा शिबू सोरेन होते तो बेहद खुश होते। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। इसी साल 16,000 और 2024 से 24 के बीच 25,000 नियुक्तियां दी गईं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे सनातन धर्म की रक्षा की प्रार्थना करने आए हैं। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश में सांस्कृतिक आक्रमण कर रहे हैं और हेमंत सरकार, बंगाल की ममता सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है, जिससे हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद से घुसपैठियों में खलबली मची हुई है। लगातार घुसपैठियां बंगाल से भागकर बिहार के सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुरगंज से नवनिर्वाचित विधायक गोपाल अग्रवाल ने कार्रवाई की मांग की। कहा, रात के समय घुसपैठियां जैसे तैसे प्रवेश कर रहे हैं। खगड़िया के मानसी में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई। घटना के दौरान युवक पटना से मानसी जा रहा था। इस दौरान वो जनहित एक्सप्रेस से गिर गया। मृतक रवि कुमार बंगलिया गांव का रहने वाला था। बेगूसराय के लोहिया नगर रेलवे गुमटी के पास चलती ट्रेन गिरकर युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने मोबाइल लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर युवक को लाठी से हमला कर दिया। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। चतरा के प्रतापपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के दौरान ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। सुदेशी योगी आरा गांव का रहने वाला था। औरंगाबाद के माली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे युवक का शव मिला। घटनास्थल के पास से क्षतिग्रस्त बाइक बरामद की गई। सूर्यमणि सिंह खैरा गांव के रहने वाले थे। अपनी बहन की शादी की तैयारी को लेकर औरंगाबाद गए थे। नालंदा के हसनपुर गांव के पास ट्रैक पार कर रहा ट्रैक्टर ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन के इंजन से टकराने के बाद ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गया। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर अवैध क्रॉसिंग बना हुआ था। यहीं से ट्रैक्टर ड्राइवर लेकर जा रहा था, तभी ट्रेन आ गई। औरंगाबाद में बेकाबू ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक की पहचान ओबरा के गफूर के रूप में की गई है, जो बाइक मैकेनिक था। बेतिया के धोकराहा चौक के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना के दौरान युवक बहन की शादी के लिए कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा था। इस दौरान ही बाइक में बेकाबू गाड़ी ने टक्कर मार दी। मृतक अमित कुमार की बहन की 29 नवंबर को शादी होने वाली थी। मुजफ्फरपुर में भी एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर लेकर जिला प्रशासन बाजार में उतर गई। प्रशासन मोती झील बाजार में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला गया। सड़क किनारे अवैध दुकानों को हटाया गया। मोती झील में बुलडोजर वाली कार्रवाई से हड़कंप मच गया। गयाजी एयरपोर्ट पर कंबोडिया से आई चार्टर्ड फ्लाइट के 150 यात्रियों में से 12 को इमिग्रेशन विभाग ने रोक दिया। इन यात्रियों में 5 बौद्ध भिक्षु और 7 महिला श्रद्धालु हैं। हाजीपुर में कई जगहों पर अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर परिषद क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। रांची के जेएससीए स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जोरदार अभ्यास किया। इस प्रैक्टिस सेशन में दक्षिण अफ्रीका कप्तान टेम्बा बबुमा समेत दूसरे बल्लेबाजों ने नेट पर जोरदार बल्लेबाजी कर अपना दमखम दिखाया। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सांसद खेल महोत्सव के तहत तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करजन ग्राउंड में किया गया। गिरिडीह के बिराजपुर में एक आंगनबाड़ी केंद्र पिछले लगभग 20 सालों से बदहाल है। जर्जर भवन के अभाव में एक केंद्र कभी किराए के कच्चे मकान में तो कभी पेड़ के नीचे कचरे के बीच चल रहा है।
भागलपुर के निचले इलाकों और शहर के मानिक सरकार घाट पर गंगा कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में अब ई सेवा केंद्र की शुरुआत की गई, जिससे लोग अपने केस से जुड़ी जानकारी घर बैठे ले सकेंगे। गिरिडीह के सरिया और बिरनी क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। छत्रबाद गांव में हाथियों के झुंड ने घरों के दरवाजे, खिड़कियां और बाउंड्री वॉल तोड़ दिया। पटना के पीएमसीएच की ओपीडी में मरीजों की परेशानी अब दूर होने लगी है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ओपीडी में मरीजों के आंकड़ों में भी 1.5 गुना का इजाफा हो गया है। लोहरदगा में सेवा अधिकार सप्ताह के अंतिम दिन वार्ड 18, 19 और 20 के लिए नवाडी पाड़ा सभागार में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर आयोजित की गई। यहां सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाया गया। जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर 26 जगह पर शिविर लगाया गया। पुटका के आसन बनी में विधायक संजीव सरदार ने दीप प्रज्वलित कर कैंप का उद्घाटन किया। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के कोल सचिव विक्रम देव दत्तो 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। बेलगड़िया टाउनशिप में चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। दरभंगा शहर में परिवहन विभाग की ओर से जांच अभियान चलाया गया। अलग अलग चौराहों पर गाड़ियों की जांच की गई। ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वालों पर चालान काटा गया। सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला का आयोजन श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से किया गया। भोजपुर जिले के पूर्वी गुमटी रेलवे ओवरब्रिज पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिसके कारण ओवरब्रिज जानलेवा हो चुका है। हर रोज दुर्घटना होती है। बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और बीएसएल स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भाग लिया। समस्तीपुर के मलीपुर गांव में गीदड़ का आतंक देखने को मिला है। जंगली गीदड़ के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया।